आप सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा अमर सिंह भवन की। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MKK बाया जय चावरिया में। और जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी थी हुक्का ताजी कैसे करें, उसी का ये पार्ट 2 है वीडियो का, क्योंकि इसमें कुछ हुक्के से जुड़ी हुई बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो का पार्ट 2 बनाया है। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि आप हुक्का किस प्रकार ताजी करना चाहिए, किस प्रकार करते हैं बिगर झूठा किए हुए। और इसी के साथ साथ बहुत से भाइयों को ये भी नहीं पता होता है कि नए किसे कहते हैं। कि हम कई बार जैसे बोल देते हैं, जैसे बाबा अमर सिंह उनकी सेवा चल रही हो जिस घर में, जिस परिवार में, उसमें क्या होता है कि एक के बाद एक हुक्के लगते हैं बाबा की और सेवा चल रही होती है। तब एक बात और नोट करने वाली है, ज़्यादातर या बाबा जी की कोई पूजा प्रणाली है, कोई कार्य कर रहे होते हैं हम, तो उसमें हम एक बार हुक्का लगाने के बाद दोबारा बोल देते हैं कि भाई इसके नए बदल के इसको लगा दें। तो बहुत से बच्चों को, बहुत से लड़कों को ये नहीं पता होता है नए बदलना किसे कहते हैं या क्या करते हैं उस समय। तो भाइयों, इसको देखो, जहाँ से हम हुक्के में घूंट मारते हैं इसको बोलते हैं नए। ठीक है, मैं इसकी चिलम हटा रहा हूँ भी। नए बदलना, मान लिया, आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी बता रहा हूँ मैं। मान लिया बाबा की सेवा चल रही है और किसी ने हुक्का लगाया, उसने अगर हुक्के को झूठा नहीं किया है, उसमें मुंह नहीं लगाया, उसमें घुट 4-5 घुट नहीं मारी है, तो उसके बाद ही तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई और भाई हुक्का लगाता है, तो उसको हम बोल देते भाई नए ताजी करके लगा दे, नए बदल के लगा दे। तो बेसिकली इसको नए बोलते हैं जहाँ से हम घुट मारते हैं हुक्के में। तो जैसे मान लिया आपने हुक्का लगाया और आपके बाद ही आपके घर परिवार का कोई भी बच्चा, कोई भी माता बहन, कोई भी हुक्का लगाता है बाबा का और वो झूठा नहीं किया हुआ, तो इस तरीके से नए बदलना बताता हूँ मैं। जब आप हुक्के को ऐसे करते हैं, ये देखिए, ये पानी आया और इसी से ये इसका मुंह धो दिया, इसको बोलते हैं नए बदलना। ठीक है भाइयों, तो हम कई बार बोलते हैं पूजा प्रणाली में या किसी भी चीज़ में कि भाई बच्चे नए बदल के लिया हुक्के को, तो बहुत से लोग है ना समझ नहीं पाते इस बात को। तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी था वीडियो के माध्यम से। और दूसरी बात भाइयों, कि आपने सुना होगा हुक्के में 3 देवता वास करते हैं, जबकि बहुत से लोगों को, ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि हुक्के में 3 देवता वास करते हैं। यहाँ पे जल देवता हो गए नीचे, ये देख रहे हैं आप हिस्सा जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पानी होता है, इसको कहते हैं जल देवता। और यह बीच में ये हवा होती है, इसको कहता है वायु देवता, और इसको कहता है अग्नि देवता। तो 3 देवताओं को वास बताया गया है हुक्के में, जबकि इसके साथ 2 देवता और होते हैं जो लोगों को मालूम होते हुए भी वो उनको जानकारी नहीं है। देखिए हुक्का किस पे रखा है ये, अभी तो खैर मैं छत पे बैठा हूँ, लेकिन इसको हम ज़मीन से जोड़ते हैं। तो मिट्टी, चौथा तत्व हो गया मिट्टी। ठीक है, ये हुक्का जमीन पे है और ऊपर देखो आकाश तत्व है। ठीक है, तो 2 देवता और हो गए, मतलब 5 तत्व हो गए, कहने का मतलब है। हुक्के को इसलिए पंचायती बोला गया है और कि इसे 5 देवों का वास बताया गया है, 5 तत्वों का, महाभूतों का वास बताया गया है इसमें। जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, धरती तत्व। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि पंचदेव, 5 महादेव, 5 तत्व से इंसान का शरीर बना और 5 तत्वों से ही भगवान का नाम बना है। जैसे भगवान के अगर हम शब्दों को एक एक तोड़कर देखते हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं, तो भय से आ गया है आपका भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, मिट्टी, और गै से आ गया आपका गगन मतलब आकाश तत्व, वैसे आ गया आपका वायु, हवा,
और आ से आ गया आपका अग्नि यानी कि आग, और न से आ गया आपका नीर, नीर मतलब जल। तो इन 5 तत्वों के हर एक शब्द को मिलाकर पूर्ण नाम बना है भगवान। जो परमपिता परमात्मा भगवान कण कण में व्याप्त है, इन 5 तत्वों में व्याप्त है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान नाम इन 5 तत्वों से जुड़कर ही बना है ये नाम। देखिए भाइयों, हर एक चीज़ के पीछे एक वजह है, एक रहस्य है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। खैर ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं मुझे, पर मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको जितनी अच्छी जानकारी मैं दे पाऊँ, आपको बता पाऊँ, तो उतना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, मेरे लिए अच्छा होगा, और आप सभी के लिए भी, आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और बात करते हैं भाइयों फिर दोबारा हुक्के की, तो हुक्का पंचायती कहा जाता है। और पंचायती का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, भक्तावल इसके बिना अधूरी है। आपने देखा होगा गांव मोहल्ले में, गांव देहात में लोग, कोई चौपाड़ होती है, बेड़ा होता है, बगड़ होता है, वहाँ बैठ के लोग हुक्का पीते हैं। और हुक्के के लिए किसी को मना नहीं होती है, ना किसी उसमें जाति धर्म का कोई प्रतिबंध होता है। कोई भी इंसान, जैसे मान लिया हम 4-5 लोग हुक्का पी रहे हैं, कोई और भाई आ गया निकलता हुआ जा रहा है, वो भी अगर उसे हुक्का पीना है तो इजीली वो आराम से बैठ के हुक्का पी लेगा, उसमें किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए इसको पंचायती कहा जाता है। 5 लोग जहाँ बैठकर हुक्का पीते हैं, इसीलिए हुक्के को पंचायती कहा जाता है हमेशा। और कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे बीड़ी सिगरेट को भी लोग पंचायती बोल देते हैं। और जब कई बार हुक्का नहीं होता है घर में, मान लिया हम अगर अपने कुल देवी देवताओं का हुक्का लगाते हैं और घर में करसी उपले कुछ ख़त्म हो गए, तो उसके जगह हम घर के दिवाले में घर के देवी देवताओं के लिए सिगरेट भी लगा देते हैं। तो सिगरेट को भी एक पंचायती माना जाता है। और पंचतत्व और पंच देव, 5 वीर और 5 पीर, 5 का बहुत बड़ा महत्व है इस संसार में। तो आपके सामने एक अक्सर सुनने में बात आती होगी, और कवि वगैरह सब गाते भी हैं, 5 देव की पंचायत। ये 5 देव है कौन कौन? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पार्वती यानी कि आदिशक्ति, और गणेश भगवान, ये पंचदेव की पंचायत बताई गई है। 5 देव उनको बताया गया है। जैसे आपने बात नोट की होगी, 5 देवों में भाई आदिशक्ति माता पार्वती को किस प्रकार रखा गया है। तो भाइयों, 5 वीरों में, 5 पीरों में और पंचदेवों में एक आदि शक्ति जरूर चलती है, एक लेडी शक्ति जरूर चलती है, स्त्री शक्ति। चाहे वो 5 वीर हो, पंचदेव हो, 5 वीर हो, 5 पीर हो। तो भाइयों, ये सब बातें हुक्के से जुड़ी हुई हैं। और मैंने आपको जैसी ही मुझे जानकारी थी पंचदेवों के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में, पंचायत के बारे में, ये सब मैंने आपको बताया। हुक्के से जुड़ी सब ये बातें हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी भाइयों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और घंटी के निशान को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय बाबा अमर सिंह।